हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। और आज मार्केट क्लोज होते ही एक बड़ा शार्प डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल गया। आखिरी के 15 मिनटों में एक बड़ा डिक्लाइन यहां पर आया और देखा जाए तो कंपनी के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डेल्टा कॉर्प का जो शेयर है वो 150 रुपये से भी नीचे जा चुका है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक तेज़ी ज़रूर थी, 136 रुपये से 155 से भी ऊपर गया था ये, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा है। 156 रुपीज़ से लगातार डिक्लाइन चल रहा है और कल जब बाजार खुलेगा तो डिक्लाइन शायद और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नतीजे जो आए हैं वो उतने भी ज़्यादा एंकरेजिंग यहाँ पर नहीं है। और सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ ही हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो नतीजे सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इनकी इनकम हुई है वो 245 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है, जो पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो कम ही है। इससे पहले के क्वार्टर में 282 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 285 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी। तो इनकम कम हुई है इस बार। और देखो जनरली ना दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, दिसंबर और मार्च के नंबर से, क्योंकि देखो इनका जो मेनली बिजनेस है कसिनो का और जो हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है वो गोवा में ज़्यादा है। और जनरली ये वो टाइम है दिसंबर और मार्च जहाँ गोवा में भीड़ ज़्यादा लगती है, लोग ज़्यादा इनके कसिनो में जाते भी हैं उस दौरान। लेकिन अभी साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो 28% का जो जीएसटी अपफ्रंट जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाया है उसका असर तो दिख रहा है। रेवेन्यू कम हुए हैं इस बार इनके, और प्रॉफिट भी देखोगे तो भाई साहब प्रॉफिट तो और कम हो चुके हैं। मतलब मार्जिन पे बहुत बड़ा दबाव पड़ा है। जो इससे पहले के क्वार्टर में 70 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट 85 करोड़ का था वो इस बार 35 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हुआ इस बार इन्हें। तो मार्जिन पे बहुत बड़ा दबाव पड़ा ज़रूर है कि इनकम तो कम हुई ही हुई। देखो इनकम परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो कम डेफिनेटली हुई है, ठीक है। तकरीबन कह सकते हैं कि इनकम में इनको झटका लगा है, ऑलमोस्ट कहा कि यहाँ पर 15-20% का झटका लगा है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में सीधा 50% का झटका लगा है इनको। तो देखा जाए तो भाई साहब नंबर तो उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं इनके, नंबर तो डेफिनेटली इनके खराब है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गेमिंग ऑपरेशन जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है वहाँ से रेवेन्यू इस बार 180 करोड़ का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 230 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। जो ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशंस है, जो इनकी ऐप है अड्डा वाली, तो उससे भी देखो तो हालांकि डिसेंट नंबर है, वहाँ पर उतना बड़ा ड्रॉप नहीं है। लेकिन जो कसिनो वाला कह लो वहाँ पर बहुत बड़ा इनका ड्रॉप है, कसिनो वाले में बहुत बड़ा ड्रॉप है। इनका जो हॉस्पिटैलिटी वाला जो बिजनेस है वहाँ पर ड्रॉप नहीं है, वहाँ पर 13.5 करोड़ से भी ज़्यादा का इस बार रेवेन्यू निकला है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 8.5 करोड़ के आसपास का था। मतलब कि दिसंबर क्वार्टर में डेफिनेटली जो इनके होटल्स वगैरह है, इनके रिसोर्ट्स वगैरह है, वहाँ पे लोग गए हैं, डेफिनेटली गए हैं। लेकिन जो इनका गेमिंग ऑपरेशंस है, जो 28% का जो अपफ्रंट जीएसटी है उसका असर यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। आज वॉल्यूम की तरफ देखें तो 31 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। कल शायद इनके वॉल्यूम आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और कल ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहने वाला है, याद रखिएगा इसके बारे में। और जहाँ तक कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 25% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी में अगर आप देखोगे कि इनके नंबर्स आप देखो, जो अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में क्वार्टर के भैया, जो ये इस बार के जो नंबर्स आए हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोविड के टाइम पर थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, हालांकि कोविड जितने बुरे नहीं, लेकिन 14 का पी है इसका, सेक्टर पी 74 का है। आप इनके फिनेंशियल की तरफ अगर हम चलेंगे इस बार तो आप देखेंगे कि इससे पहले के क्वार्टरों में जो इनका रेवेन्यू था वो 280 करोड़ 285 करोड़ के आसपास हुआ करता था। इससे पहले भी हालांकि 245 करोड़ भी क्वार्टर में आया था, मार्च क्वार्टर में। उससे पहले 285 करोड़ 280 करोड़। लेकिन दिसंबर महीना अच्छा रहता है, ठीक है, दिसंबर महीना अच्छा रहता है। 250 करोड़ के आसपास के भी थे दिसंबर महीने में। और प्रॉफिट इस बार सिर्फ 35 करोड़ का हुआ है, जो अगर आप देखोगे
तो इससे पहले 70 करोड़ का था, फिर 67 करोड़ का था, फिर 51 करोड़ का था, फिर 84 करोड़, फिर 68 करोड़, फिर 57 करोड़, फिर 48 करोड़। मतलब इतने बुरे प्रॉफिट आपको कोविड के टाइम पे देखने को मिले थे सितंबर 2021 में, हालांकि तब लॉस में थे। उसके बाद दिसंबर में प्रॉफिटेबल हुए। मतलब मार्जिन आप देखोगे कि कितना बड़ा असर हुआ है, मार्जिन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं इनके। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 33.26% की होल्डिंग है। और प्रमोटर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर ने क्वांटिटी बेची ज़रूर है। जून में जो प्रमोटर की 33.28% की होल्डिंग थी वो थोड़ी सी बिकी है, 33.26 पर आई है। लेकिन सबसे बड़ी क्वांटिटी एफआईल्स, भाई साहब डर का माहौल एफआईल्स में है। 6.68 से 5.06 पर आ चुके हैं। पहले लगातार बेच रहे थे, एक क्वार्टर में खरीदारी करी, लेकिन बाद में सितंबर में फिर से बेचा इन्होंने। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो एक बड़ी क्वांटिटी इनकी तरफ से भी बेची गई है। 17.92 से घटकर ये 15.73 पर आए। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। डोमेस्टिक भी अगर आप देखो तो 0.12 से लगातार बिकवाली पर 0.01 पर आ चुके हैं। मतलब कि खरीद कौन रहा है, रिटेल वाले खरीद रहे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, डोमेस्टिक बेच रहा है, एफआईएस बेच रहा है, खरीद कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर। कितने थे उनके पास, सिर्फ 24% की होल्डिंग थी। आज रिटेल वाले 36 पर आ चुके हैं। अदर पार्टी जो कई सारे ऑपरेटर इसमें होते, कई एचएनआईस यहाँ पर होते हैं, उन्होंने भी बड़ी क्वांटिटी बेची है। अदर पार्टीज की तकरीबन 17% की जो होल्डिंग थी वो आज घटकर आ चुकी है तकरीबन 9.5% पर। तो बड़ी क्वांटिटी हर कोई बेच रहा है। म्यूचुअल फंड, एफआईएल्स, डोमेस्टिक, अदर पार्टीज, खरीद कौन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर। इस उम्मीद में कि शायद गवर्नमेंट थोड़ी राहत दे दे, शायद ये जो डेल्टा कॉर्प के जो प्रमोटर है वो एक बड़े लॉयर फैमिली से आते हैं, उनके ताल्लुकात है, शायद वहाँ से कुछ केस वेस वगैरह जीते जाए। लेकिन अगेन मैं कह दूँ भैया देखो, गवर्नमेंट जो एक बार ठान लेती है ना, ये तो हम करके रहेंगे, तो वो करते ही है। अगर केस जीत भी जाएंगे तो बाद में कोई पॉलिसी लेकर आ जाएंगे इस तरीके की। और ये पास्ट में टेलीकॉम के साथ हो चुका है, आपको पता हो तो टेलीकॉम के साथ ये हो चुका है। और ऐसे में वोडाफोन की हालत बद से बदतर हुई थी। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल रहे हो तो आप जैसे कसिनो में आप एक जुआ खेलते हो, वैसा ही आप यहाँ पर जुआ खेल रहे हो, ठीक है, कि भविष्य में ये होगा तो ये होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूंगा। जो नंबर्स आए वो उतने अच्छे नहीं आए हैं। और जनरली देखो यार 28% अपफ्रंट जीएसटी जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को एंकरेज नहीं करेगा। और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। कंपनी के जो ऑपरेशंस है दमन वगैरह में वो अभी भी शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम ज़रूर है, क्लियरेंस वगैरह मिलने में टाइम वगैरह लग रहा है। और मैं यही कहूँगा आपसे अभी के लिए कि देखो, मैं पर्सनली थोड़ा बहुत इससे अवॉइड करना पसंद करूंगा। रीज़न ये है कि देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ये होगा तो ये हो जाएगा। जहाँ पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो नवंबर में, दिसंबर में बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर भी 125 से ये भागा ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जब भी इसने थोड़ा बहुत मूव दिखाया है ये गिरावट बड़ी आई है। यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखो पहले जब इन्होंने 28% का जीएसटी लगाया था, 250 रुपये से गिरकर ये आ गया था 180 पर। कुछ टाइम तेज़ी दिखाई थी, इसने तेज़ी दिखाई, 200 पर वापस गया था, बाद में कंसोलिडेट किया वापस। फिर से जब जीएसटी नोटिस इनको मिलना शुरू हो गया, भैया कितना पैसा चुकाओ, जितना तो इनका मार्केट कैप भी नहीं है, तो ये और फर्दर गिर गया। वापस तेज़ी देखने को मिली क्योंकि लोगों को लगता है कि भैया एक बड़े लॉयर फैमिली से है तो शायद जीत जाएंगे। लेकिन अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर कि देखो गवर्नमेंट इतनी जल्दी छोड़ती नहीं है, ठीक है, बाद में कोई पॉलिसी लेकर भी आ जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि नंबर वाइज लोगों में अगर आप देखोगे तो कम जा रहे हैं। वो नंबर्स में साफ दिख रहा है कि जो गेमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कम हुआ है, जबकि इनका जो हॉस्पिटैलिटी वाला बिजनेस, हालांकि वो बहुत ही कम पोर्शन है उसका, वो अभी भी इंटैक्ट है। वहाँ पे कोई हैम्पर नहीं है, वो अभी भी इंटैक्ट। इवन ऑनलाइन भी देखोगे तो वहाँ पर भी वो भी इंटैक्ट रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला हैम्पर हुआ है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।